महाराज जी पुष्प कहाँ ले जाओगे? ये श्री जी पे ले जाएंगे श्रृंगार आरती पे। कितने वर्षों से सेवा कर रहे हो महाराज जी आप? ये हमको तो 8-10 वर्ष हो गए। तो अभी आप जैसे देख रहे हो इंद्रदेव भी बड़े प्रसन्न हैं। बारिश में जो है इतनी सुंदर प्रसादी चल रही है और देखो खुला स्थान है, बड़ा ही सुंदर और हल्की हल्की मध्य मध्य बारिश हो रही है। और राधे राधे। तो आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करा रहे हैं, उन संत से मिलने आए हैं। ये देखो आप कुंड जो देख रहे हो, यहाँ कुंड में वो पुष्प हैं जो कमल के फूल जो खिले हुए हैं उनको वो लेकर के आते हैं श्री जी महल। अभी मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। सामान हम रख करके आते हैं। आइए, जो आप ये कमल कुंड देख रहे हो ना, इसको हमारे सूरज कुंड कहते हैं। आइए, ये रहे महाराज जी। राधे श्याम। अब आप जो देखोगे पूरा जो कुंड है ये कमल के पुष्प से खिला हुआ है। तो यहाँ जितने भी कमल हैं उनकी प्रतिदिन नित्य सेवा बाबा श्री जी महल में ले जाकर के करते हैं। भोर का समय है, एकदम प्रभात है और 6 बजे हुए हैं। और श्रृंगार आरती जब होगी लाडली जी महल में बरसाना, तो बाबा कमल के पुष्प लेकर जाएंगे। देखिए आप, बाबा तोड़ रहे हैं कमल के पुष्प। ये श्री जी महल के लिए और किसी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर कोई सोचे कि बाबा इनको तोड़ करके हमें दे देंगे तो नहीं, ये पहले श्री जी महल में अर्पित किए जाएंगे। ये देखो आप, हमारे ब्रिज की सुंदरता ये है। अब पूरे उसमें कमल खिले हुए हैं। प्रतिदिन उनको जाना होता है, नाव से जाएंगे अंदर। बाबा जो है खिले खिले फूल जो हैं उनको लेकर के श्री जी महल की नित्य सेवा के लिए जाते हैं। और आप जब बाबा आ जाएंगे पास तो बाबा से पूछेंगे कि बाबा ये सेवा कैसे हो रही है और कितने वर्षों से आप इस सेवा को कर रहे हो। राधे श्याम महाराज जी। बाबा आज आपसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं कि बाबा के दर्शन कर लें। बड़े सौभाग्य हैं हमारे। हे प्रभु, बाबा हमारे सौभाग्य हैं। जय हो। आओ आओ। इस नाव में बैठ करके जो है प्रतिदिन बाबा जो है पुष्प लेकर यहाँ से आओ। महाराज जी आज बड़ा मन हुआ मिलने को। देखो आप पुष्प देखो पहले। महाराज जी पुष्प कहाँ ले जाओगे? ये श्री जी पे ले जाएंगे श्रृंगार आरती पे। अच्छा, महल में? हाँ, महल में। फिर आएंगे, फिर तुम्हारे ललिता सखी जाएंगे। अच्छा, वहाँ भी लेकर के जाओगे? वहाँ भी लेके जाएंगे। फिर वहाँ से आएंगे, फिर अपने नीचे कना चित्रा सखी। जी जी। चित्रा सखी से वापसी आके गोपाल मंदिर। अच्छा। गोपाल मंदिर पे बिरजमानु बाबा पे। कहने का मतलब सुदामा कोटी। तो सभी जगह पुष्प लेकर के जाते हो। आ जाओ बाबा। कितने वर्षों से सेवा कर रहे हो महाराज जी आप? ये हमको तो 8-10 वर्ष हो गए। 8-10 वर्ष से नित्य प्रति ये सेवा जो है महाराज जी करते हैं। और हमारी 15-16 किलोमीटर की पद यात्रा है। फिर वो प्रतिदिन की? प्रतिदिन 16 किलोमीटर की पद यात्रा है। जो मंदिर महाराज जी ने बताए हैं, पैदल पैदल जाते हो आप? पैदल जाते। अरे वाह महाराज जी, सच में आपकी तो बड़ी ही सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है आपकी। कृपा है किशोरी जी की, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रतिदिन 16 किलोमीटर चल करके जाना। और बरसाना के जहाँ भी आसपास अष्टसखियों के गाँव के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन तक ये पुष्प की सेवा लेकर के जाना। और फिर वो तुम्हारे वृंदावन भी जाते हैं। वृंदावन भी जाते हो? और तुम्हारे गिरिराज जी पे भी जाते हैं, नंदगांव जाते हैं। ये पार्टी का काम है। वृंदावन तो हफ्ता में जाते हैं। अच्छा अच्छा। अकेले नंदगांव, बरसाना, चित्रा सखी, ललिता सखी और ये अपने नोकल नीचे के मंदिर हैं। गोपाल मंदिर है, बिरजमानु बाबा पे। ये तो पर्टे जाना है सुदामा को। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर सेवा ली है आपने तो। हाँ। तो महाराज जी आपको जो ये पूरा तो लगो और भी ज़्यादा को या तो 20-25 किलोमीटर को है जाता तो हाँ, हो जाता फिर वो 20-25। तो महाराज जी ये सेवा आप सबसे पहले मिली कैसे? ये तो सब कृपा है किशोरी जी की। तो
जय हो। उन्हीं की उन चरणों में हमको जगह दी है फिर वो। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो बाबा आप, सत्य में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। महल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पुष्प रखे हुए होते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि बाबा आते हैं वो दे करके जाते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह श्रृंगार आरती में। तो मैं कभी कभी जाता हूँ तो वहाँ पुष्प रखे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा आते हैं। हाँ, तो मैंने कहा बाबा से मिलूंगा एक दिन काम जरूर। हो ही गया फिर वो, बस जाना ही है। जाना ही है आपको, बहुत सुंदर। अब उधर से आके पहली तो गौ सेवा करी, 3 बजे से जगते हैं फिर। अच्छा 3 बजे जगते हो आप? 3 बजे से जगे, अपने गऊओं को न्यार करी, दूध निकाला, दूध निकाल के अपने कुंड में धस जाते हैं फिर वो। अच्छा फिर उनको पुष्प। अब श्री जी पे जाएंगे, श्री जी से वापसी में आके फिर गौ सेवा फिर करेंगे। आ जाओ महाराज, बहुत जय हो सुंदर फिर। सेवा है ये तो महाराज जी ये कमल कब तक खिलते हैं ये ये कमल दीपावली तक चलेंगे। अच्छा दीपावली तक चलेंगे, दिवाली तक कमल जो है खिलेंगे। ये दीपावली तक चलेंगे। अच्छा महाराज जी इस कुंड का क्या नाम है, इस स्थान का क्या नाम है? ये स्थान का नाम है सूर्यकुंड सिलोखर। सूर्यकुंड सिलोखर। सिलोखर, सिलोखर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें कितने वर्षों से जो है कमल खिल रहे हैं? ये इसको तो कम से कम 50 वर्ष हो गए थे। 50 वर्षों से जो है निरंतर इसमें कमल खिलते हैं और श्री जी तक अर्पित किए जाते हैं। जो हमारे और हैं एक गोपाल सखी जी। पहले उनकी सेवा थी। अच्छा अच्छा। हैं हाँ, गोपाल हाला- सखी बाबा हैं, अभी भी हैं, हाला स्कूटी पे हैं, चलते अभी जो। भी हैं। हाँ हाँ। हाँ, अब वाला वो न वैसे वृद्ध हो गए तो अब उनकी देखा भाली रहती है। अच्छा अच्छा। ये तो अब आप सेवा आप हमको करते दे दी फिर। हैं। हाँ जी बहुत बड़ी सेवा ली है आपने, तो बहुत बड़ी सेवा है ये, धाम की सेवा और उसके बाद भी श्री जी के नित्य चरणन की सेवा ली है आपने। कमल पुष्प तो अति प्रिय है लाडली जी को, और वो सेवा आपने ली है। तो मैं बहुत समय से आपसे मिलने की इच्छा जय थी, हो। तो मैं अब आया थोड़ा सा कुछ आपकी गौ सेवा भी देखी है, गौ सेवा आपकी आप सेवा भी देखिए, देखी। फिर वो आप गौ महाराज जी मैं को- थोड़ा सा आपके लिए एक छोटी सी भेंट राशन के रूप में लाया हूँ, आप स्वीकार करिए। हम कर लेंगे फिर। तो महाराज जी कोई सेवा आप मेरे लिए बताओ हाँ, कोई, ये फिर अगर। वो हमारी गौ सेवा होना है फिर वो। अच्छा गौ सेवा करनी और तो श्री जी की कृपा से सब सुखी संपन्न है। है। गौ तो महाराज जी यहाँ पे आपकी कितना गोवंश है आपके पास? ये ये हमारे 7 जीव हैं फिर वो। 7 7 7 गायें हैं महाराज जी के पास। तो ये सभी बंधी हुई हैं अभी महाराज जी हैं? हाँ, ये सुबह सब सुबह। और वो बंधी हुई। अच्छा अच्छा वहाँ है। तो महाराज जी क्या क्या लगेगा, जैसे अगर मैं सेवा में खार लेके आऊँ है, चूनी है, चोकर है। तो? खल है, चुनी है, चोकर है। हाँ, आटा भी चल जाता है। जी महाराज जी। तो गौशाला में जो है, यहाँ की जो गौशाला है उसमें हम इस बार, तो महाराज जी इस बार तो मैं नहीं ला पाया हूँ, पर अब जब मैं आऊँगा तो आपकी बात बिल्कुल मैं मान करके जो है पहले गायों के लिए व्यवस्था करूँगा। गाँवों के पहले। जय हो। तो महाराज जी ऐसे भी संत हमारे यहाँ हैं कि हमें कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, हमारी जो गाय हैं उनकी व्यवस्था अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए। अब हम ये पूछते हैं महाराज जी किसी किसी संत से कि महाराज जी क्या सेवा करी जाए, क्या लेकर आएँ, तो महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होती है जब ये त्याग हम संतों के देखते हैं हृदय में कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लाडली दे रही है, हमारे गाय हैं उनके लिए देख अब लीजिए। फिर वो धन दौलत तो सब छोड़ के आए हैं यहाँ, बहुत सुंदर बात है। इसलिए ये धाम में है, सब कुछ हमको मिल गया जी, मान लो। इससे श्री सुंदर बात जी ना के हो चरणों में है तो सब कुछ हमारा। जय हो। इससे सुंदर बात नहीं हो सकती महाराज जी। और कोई नहीं है इससे बढ़ के। संत वचन जब महाराज जी ये शब्द मिलते हैं सुनने को, तो वाकई में लगता है कि हाँ संतों की जो प्रवृत्ति है हमारे आज भी बड़ी बची हाँ, हुई है। फिर वो आओ हनुमान जी महाराज के दर्शन करा। ये गाय है महाराज जी की। हमारी ये गौ माता तो बिल्कुल सीधी है। हाँ। ये हमारी इन गायों गंगा के लिए। मैया है। अच्छा हाँ महाराज जी ये शायद गिरी नस्ल है, हाँ, ये गिर है। ये भी बड़ी सीधी है। हाँ, ये तो जो मान लो आप भैंस की तरह मान लो। अच्छा अच्छा, बड़ी सीधी है। तो अगली बार जब हम आएंगे तो ज़रूर गायों के लिए राशन की सेवा लेकर के आएंगे। और फिक्स हम इस बार सोच रहे हैं कि हर महीने जिस प्रकार संतों के लिए राशन की सेवा होती है, अपनी गौ माताओं के लिए भी कुछ राशन की सेवा हर महीने के लिए की ये जाए। गंगा माई है हमारी। अच्छा गंगा मैया जी। और ये हमारी राधा कितनी बिल्कुल। सीधी गाय है, देखो वाह ये हमारी राधा महाराज जी बहुत सीधी गाय हैं आप। बिल्कुल हमारी सीधी है सब। फिर वो जैसे कितनी कि सीधी आश्रम पे देखो सीधी ही रख पाते हैं। जी जी जो जी। भगत लोग आते हैं तो सब सेवा करते हैं, वो बहुत ही तो सीधी इसलिए मानने वाली नहीं रख पाते हैं। जी जी, बहुत सुंदर है महाराज जी। आ जाओ अंदर चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। तो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, यहाँ से सीधा प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से ही सीधे यहाँ कुंड है। अब आप अंदर चलते हैं। अब पहुँच गए महाराज जी के आश्रम में। जय हो। महाराज जी कितने संत विराजमान हैं? ये तो बहुत प्राचीन स्थान है फिर भी। कितने? अच्छा ये। हाँ, ये तो वर्षों। तो अभी महाराज जी कितने संत रहते हैं? यहाँ है 6-7 संत हैं। 6-7 संत हैं यहाँ। महाराज जी मैं छोटी सी भेंट लाया हूँ, वो आप जो है पहले स्वीकार कर लो एक बार। जय हो।
सुबह सुबह महाराज जी जो मिलो परिपूर्ण ले आयो। ये महाराज जी आपको आटे को कट्टा है, आप बना लिए हैं। ये सेंधा नमक है, संतों की जो है, इससे भोग बना सकते हो आप प्रसाद में। और ये उसकी वजह से जैसे आपको भी व्रत रहे। और ये चावल है आपके लिए 2 किलो। ये आपके लिए सरसों का तेल है महाराज जी। ये अगली बार जब मैं आऊँगा। और ये हमारी देसी खांड है जी, चीनी नहीं ली, इसे देसी खांड ले आया। और इसमें हल्दी है जय ठीक है। और ये हमारी पोहे हैं, पोहा। हाँ, जैसे आप नाश्ता नाश्ता में बना सको, बाल भोग हो आपका। और ये दाल, ठीक है जी। ये मूंग की दाल है। हाँ हमारी जी मूंग। जय हो। और ये हमारी चना है, तो अभी आप चना बना करके खा लिए बाल भोग में। हाँ फुला दो हाँ, सुबह सुबह बाल भोग में। जी 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 वही। और ये हमारी जी इत्र है, जिस प्रकार आप श्री जी महल में और बाकी सभी मंदिरों में करते हो ना सेवा, ऐसे ही हम जो है छोटी सी सेवा शुरुआत करिए। संतन को सबको इत्र की प्रसादी के रूप में दिया जाए। जय हो। आप अपने ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर हाँ हनुमान जी महाराज को। हाँ फिर आप स्वयं। हाँ श्री जी पे तो जी होता ही है फिर वो। जी जी। और महाराज जी ये आपके लिए चंदन की सेवा है। जय हो। आप चंदन लगा, जय ठीक है जी। जय जय। ये सेवा स्वीकार करो महाराज जी। और अगली बार भी मैं आऊँगा और भी सेवा में आपके लिए हाँ लेकर बस के गौ सेवा फिर वो। हाँ महाराज जी गौ सेवा में जरूर करके ले जी, आ जाए। हनुमान जी महाराज को आओ मंदिर। हनुमान जी महाराज दर्शन। वो समाधि है। अच्छा महाराज जी हाँ, वो वो अच्छा, भट्ट नारायण जी की। अच्छा। उनको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर उन्हीं का ये चेताया हुआ है स्थान है। हाँ ये बहुत प्राचीन स्थान, पुराना स्थान तो है। नारायण भट्ट जी की समाधि है वो। ठीक है महाराज जी, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ठीक, करिए हाँ, दर्शन जी जी जरूर। हाँ जी महाराज जी, आप हो आओ दर्शन मंदिर के। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा जो है देर हो रही है, मुझे मंदिर जाना है। तो अभी महाराज जी जो बता के गए हैं वो स्थान है, देखो वहाँ पे देखो, वो जो स्थान है वहाँ बाबा बता के गए हैं कि यह नारायण भट्ट जी की समाधि है, जिनको साक्षात ठाकुर जी के श्री जी के दर्शन हुए थे। वो स्थान जो आप अभी देख रहे हो वो उस जगह पे है। और इस स्थान की सुंदरता और भव्यता, और पहले तो ये बड़ा ही दिव्य स्थान है हमारे ब्रजमंडल का, हमारे बरसाना का। और यहाँ कमल कुंड है, ये सब स्थान हैं, पुष्प और फूल के पौधे लगे हुए हैं फलों के। तो इतनी सुंदर स्थान जो यहाँ है ब्रज में, उसकी भव्यता को हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ नित्य श्री जी के लिए इस स्थान से कमल पुष्प जाते हैं सेवा में। आइए। राधे राधे। तो आज की ये प्रसादी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी संतों के लिए, सभी भक्तों के जो गुरुजन हैं उनके लिए ये आज प्रसादी हो रही है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर संत प्रसादी और संतों का, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आप हमारे ब्रज दर्शन के माध्यम से लेते रहिए। देखिए, आइए। बैठो महाराज जी, लो महाराज जी, आसन। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, इंद्रदेव भी बड़े प्रसन्न हैं। बारिश में जो है इतनी सुंदर प्रसादी चल रही है। और देखो खुला स्थान है, बड़ा ही सुंदर, और हल्की हल्की मध्य मध्य बारिश हो रही है। और इस बारिश में प्रसादी का आनंद ले रहे हैं हमारे सभी संतजन। जय हो महाराज जी। कुछ लाऊं महाराज जी? और कुछ छाता लगा करके, ऐसा आनंद कहीं और नहीं मिलेगा आपको। संतजन छाता लगा लिया है संतों ने, देखिए।
और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये जो प्रसादी हो रही है वो आज संपन्न हुई है अब। और आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, और आप सभी को आशीर्वाद मिले संतजनों का। राधे राधे।